अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ रहे थे और उसमें हमने स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी पढ़ लिया था, जिसमें क्या मैंने बताया था कि चार्जेस जो हैं वो इसमें फ़्लो करते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर थोड़े टाइम के लिए। यानी ये स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी इसीलिए इसे कहा गया है कि ये थोड़े टाइम के लिए स्टैटिक होते हैं, और जो ही ये स्टैटिक डिस्चार्ज होता है तो ये इलेक्ट्रॉन्स का या चार्जेस का फ़्लो होना एक प्लेस से दूसरी प्लेस ख़त्म हो जाता है। लेकिन ऑन द अदर हैंड व्हेन चार्जेस फ्लो कंटिन्यूसली फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इट इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के बरअक्स जब चार्जेस फ्लो करते हैं एक प्लेस से दूसरी प्लेस की तरफ कंटिन्यूसली, तब ये क्या कहलाता है? इलेक्ट्रिक करंट कहलाता है। या इलेक्ट्रिक करंट को हम इससे भी ज़ाहिर करते हैं, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो इसमें इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन हो गई। और इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन के बाद आपको ये पता होना बहुत ज़रूरी है कि इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है। तो जिस पाथ पे इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं उस पाथ को कहते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट। उसको क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक सर्किट। द पाथ थ्रू विच इलेक्ट्रॉन फ्लोज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट के 4 कंपोनेंट होते हैं। क्या कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट? ये एक इलेक्ट्रिक सर्किट आपको दिखाया गया है। पहले आपको मैंने बताया द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट, और फिर द पाथ और वे थ्रू विच द इलेक्ट्रॉन फ्लो इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक सर्किट। ये सर्किट है और इसके ये 4 कंपोनेंट कौन कौन से? वायर, बैटरी, स्विच एंड बल्ब, ये हैं इसके कंपोनेंट। फिर इलेक्ट्रिक सर्किट के आगे क्या कितनी टाइप हैं? 2 टाइप के होते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट। एक होता है क्लोज सर्किट और एक होता है ओपन सर्किट। क्लोज सर्किट कौन सा सर्किट है? जिसमें करंट कंटिन्यूसली फ्लो कर रहा है, उसमें कोई रुकावट नहीं आ रही, स्विच ऑन है और करंट जो है वो फ्लो कर रहा है। जैसे ही हमने स्विच को ऑफ किया तो क्या हो गया कि ये करंट जो है वो फ्लो करना बंद हो गया। लाइट जो है बल्ब जो है वो लाइटेड नहीं है। ये ओपन सर्किट हमें दिखा रहा है कि क्यों? जब हमने सर्किट को ब्रेक किया, किसकी वजह से? स्विच को हमने ऑफ किया, हमने सर्किट को ब्रेक कर दिया, तो जिसकी वजह से फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं हो रहा, इसी वजह से बल्ब जो है वो भी लाइटेड नहीं है। तो ये इलेक्ट्रिक सर्किट हैं। एक है क्लोज सर्किट और दूसरा है ओपन सर्किट। इसके भी वही 4 कंपोनेंट हैं, वायर, बल्ब, बैटरी और स्विच। इसके अलावा इसमें एक और चीज़ लगाई जाती है जिसको कहते हैं फ्यूज़। क्या कहते हैं इसको? फ्यूज़। फ्यूज़ जो है वो एक सेफ्टी डिवाइस है। वो इसलिए लगाया जाता है कि अगर खुदा न खास्ता जितनी किसी भी अप्लायंस को या सर्किट को बिजली की ज़रूरत है, उसकी ज़रूरत से ज़्यादा अगर बिजली आ जाती है या पास हो जाती है, तो वो चीज़ को डैमेज होने से बचाने के लिए ये सेफ्टी डिवाइस लगाई जाती है। फ्यूज़ जिसे कहते हैं, फ्यूज़ का स्ट्रक्चर कैसे है कि इसके अंदर एक पतली सी तार लगी होती है, जो कि जितनी उस सर्किट को नीड है उसकी इलेक्ट्रिसिटी की, अगर उससे ज़्यादा आ रही है तो ये फ़ौरन से पतली सी तार मेल्ट हो जाती है और सर्किट जो है वो ब्रेक हो जाता है और चीज़ जो है वो जलने से बच जाती है। तो ये आज का तक इतना ही था। आप इस सबक की अच्छी तरह यूनिट की रीडिंग कर लीजिएगा, इसके की पॉइंट भी पढ़ लीजिएगा, और एक्सरसाइज जो है वो आप नोट्सों की मदद से इसके आंसर आपने लिख लेने हैं, और फिल इन द ब्लैंक्स भी आपने करने हैं। इधर पेज नंबर 62 पर जो है फिर ये आपको एक क्लोज सर्किट दिखाया गया जिसमें आपने ये फिल करने हैं कि ये बल्ब है, ये फ्यूज़ है, ये बैटरी है, और ये वायर है, और ये स्विच है। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह।